और ये पूरा गैंग, ये जुबैर, स्वरा भास्कर, ये आरफा खानूम, ये सब पूरा ये लोग जो है बैठ के मज़े लेते हैं केवल, और इनको डिवाइड करना है ताकि ये लोग डिवाइड कर पाएंगे, तभी ये लोग अपना शासन चला पाएंगे। ये बात साफ और सपाट है, ये पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जंतर मंतर पर रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज की इसमें रिपोर्ट्स आई जा रही हैं और एक ये मेन स्ट्रीम आज की डेट में न्यूज़ बनी हुई है और बहुत सारे इस पे लोगों का अलग अलग इस पे अपनी अपनी राय है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पूरी तरह ये राजनीतिक है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं भैया ये पॉलिटिकल नहीं है और ये वाकई में जो है उन रेसलर्स के साथ, उन जो रेसलर्स जो वाकई में जो फेस जंतर मंतर पे एज अ लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, उनके साथ में जितने भी जूनियर रेसलर्स हैं उनके साथ इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जेन्युइन ओरिजिनल प्रोटेस्ट है रेसलर्स का अपने अधिकारों के लिए, जस्टिस के लिए, अपने साथ एक सभ्य व्यवहार के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें हमको इसके पक्ष में होना है या नहीं होना, ये तो आप तक की बात है। जो भी तथ्य हों, जो भी हमको दिखने में मिलता है या फिर जिस भी प्रकार से हमारे पास प्री रिक्विजिट नॉलेज होती है उसके बेस पे हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो प्री रिक्विजिट नॉलेज के हिसाब से और साथ ही प्राइमा फेसी जो अभी तक जो जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से, तो मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अपने आप में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एलिगेशन है या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ये थिंग है, जो कुकृत्य है, ये अगर कोई भी इस तरीके का आरोप लगाता है, वो बात ठीक है कि आरोप बहुत सारे झूठे भी लगते हैं, बहुत सारे केसेस फेक भी होते हैं, पर फिर भी अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो उस चीज़ की पूरी तरह जांच होनी चाहिए और जो आरोप लगाने वाला है वो भी पूरी तरह इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी धूमिल हो रहा है और जिसने आरोप लगाया है वो भी अपना किसी न किसी कारण के तहत उसने लगाया है वो भी फिर अपने उस हिडन एजेंडा को छुपा लेगा अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं होती, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती। तो इसीलिए अपने आप में जो ये कुकृत्य है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल टॉर्चर, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, इसके पक्ष में तो कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपने आप में इसके विरोध में तो सभी लोग हैं, मैं भी हूँ। हर प्रकार का सभ्य व्यक्ति इस तरीके की चीज़ के साथ कभी पक्ष में नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक बात रही कि ये प्रोटेस्ट की ओरिजिनलिटी को लेकर, क्या ये ओरिजिनल प्रोटेस्ट है, जेन्युइन प्रोटेस्ट है, ऐसा तो नहीं कि जो पहले टूल किट वाला जो पूरा सिस्टम जो इनका चलता है, जो करंट गवर्नमेंट है उसको टारगेट करने के लिए, क्या केवल ये वही है, केवल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर उससे बढ़कर भी है? तो ये उससे बढ़कर भी है कि नहीं है, इसके लिए तो जांच चाहिए। जांच एजेंसियाँ इसके लिए हैं, वो डिसाइड करेंगी इस पर। और बिल्कुल ये जो कुकृत्य है इसको समाज से ख़त्म करना है, तो जो भी एलिगेशन लगाते तो जांच करिए और जो लगाने वाला है वो भी कोऑपरेट करे। जैसे वो लोग भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी? तो कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। तो एक ये बात रही। अब साथ ही अब देखिए कि आप इस रेसलर्स के इस अखाड़े को अब ये राजनीतिक अखाड़ा भी बना दिया जा चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, नवजोत सिंह सिद्धू आज पहुँचे, प्रियंका गांधी, वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पहुँचे, ठीक है, राहुल गांधी तो पहुँचे नहीं, भी उनकी देर है, और अतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी का पूरा जो मेन जो लोग अभी आम आदमी पार्टी के बाहर हैं वो सब लोग पहुँचे। तो जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी मंच पर पहुँचता है तो वहाँ से बात वो साफ हो जाती है कि अपने आप में वो एक माध्यम बन जाता है सत्ता के गलियारों तक पहुँचने का। वो तभी इस मंच पर आता है, या फिर अगर इस तरीके के सामाजिक कॉज के लिए भी आ रहा है कि हाँ भैया बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तब भी वो केवल कोई एक राजनेता, जो अब भारत की जो वर्तमान की पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ अपना ट्विटर हैंडल से सपोर्ट या फिर बस कहीं से स्पीच देकर या फिर कहीं से दूर से ही या फिर एक बार ही आकर या फिर किसी पार्टी का एक नेता ही आकर वहाँ पर केवल सपोर्ट कर रहा है, उतना तक ही दिखता है। पर एक पार्टी के बड़े बड़े लोग
वो सब भी अगर किसी जगह पर जाएं, पार्टी के बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो सब जाएं और वे लोग भी इस तरीके से उसमें सम्मिलित हों और साथ में ये भी आह्वान करें कि लोग 2-2 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आएँ। इसी तरीके की जो बातें चलें, यानी अब मॉडस ऑपरेंडी तो आम आदमी पार्टी का है कि उनका बस लोगों को वो समझते हैं कि पूरी तरह दिल्ली की जनता तो पूरी मूर्ख है, मैं कुछ भी कहूँ कुछ भी मान लेंगे वो, तो उनका वो बरगलाने का, वो फुसलाने का जो तरीका है वो तो हमेशा उनका रहता है। खैर उसको छोड़ते हैं अभी। तो यहाँ से तो ये बात भी साफ़ हो जाती है कि हाँ बिल्कुल वो राजनीति का अखाड़ा ही बन चुका है। तो इसकी भी संभावना है कि ये पूरा टूल किट वाले गैंग की तरह या फिर टूल किट जैसा जो चलता है, जिसके माध्यम से सारा इस तरीके से प्रोटेस्ट खड़ा करा जाता है और एंटी गवर्नमेंट जो पूरा स्टैंड है उसको पुश करा जाता है, तो ये भी हो सकता है, इसकी आशंका, इसकी संभावना है। अब कुछ तथ्य तो इसके लिए तो हमको अभी सामने आए नहीं जो पूरी तरह कहते कि हाँ भैया यही है, तो इसलिए संभावना इसकी भी पूरी है क्योंकि उस तरीके से नज़र आ रहा है। क्योंकि विनेश फोगाट खुलेआम कह रही है अजीत अंजुम जी को, हाँ जी मैं आपका शो देखती हूँ बहुत सारा, तो अजीत अंजुम किस तरीके से उनका पूरा क्या रिपोर्टिंग उनकी होती है, वो किसके लिए काम करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, क्या उनका तरीका है, वो सब जग जाहिर है। और वहाँ पर नारे भी लगे, मोदी तेरी कबर खुदे वाली, वो नारे भी लगे, तो पूरी तरह पॉलिटिकल अखाड़ा तो हो गया है। तो अब यहाँ पर रेसलर्स के ऊपर बात है कि वो अपने इस प्रोटेस्ट को, इसकी ओरिजिनलिटी को, जो मेन मुद्दा है उससे न भटकें और उस पर ही सीमित रहें, उस तक ही रहें तो बेहतर रहेगा। और अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वे अपनी जो छवि है उसमें थोड़ी कमी पाएंगे, जो जितनी भी साफ छवि उसमें कमी पाएंगे, क्योंकि जनता का एक सपोर्ट वर्तमान की सरकार में बना हुआ है, इसलिए वर्तमान की सरकार जो पार्टी जो सरकार में है वो इसलिए है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य का आप आरोप लगाएंगे और उस तरीके के वहाँ पर नारे लगेंगे तो जनता उसको फिर ऐसा नहीं है कि कैजुअली ले लेगी, जनता उस तरीके से लेगी सीरियस। और बहुत से लोग इसलिए कह भी रहे कि हाँ ये पूरी तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पूरी तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लोग यहाँ पे अब तक पूरे कंक्लूजन पे पहुँच चुके हैं। तो उतनी भी साख बचा के रखने के लिए एटलीस्ट ये तो वहाँ पर करना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात रही बृजभूषण शरण सिंह की कि वो सीधा साधा व्यक्ति है क्या, उस पर ऐसे आरोप नहीं लग सकते हैं क्या, तो इसकी बात मैं भी नहीं कहता और बहुत सारे लोग भी नहीं कह रहे हैं कि वो पूरा सीधा साधा बंदा ही है और वो क्या कहते हैं कोई भी उस पर कोई FIR आज तक नहीं हुई, ऐसा भी नहीं है, बतेरों हो रखी है, पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका कहीं ना कहीं है क्रिमिनलिटी का। और उन्होंने जो है एक बारी टीवी पर या फिर किसी शो में क्या कहते हैं एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने किसी को गोली मारी, तो उस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और साथ में ये बात भी है क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक कोई भी रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है, तो बृजभूषण तो वैसे भी हटने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो जाट पॉलिटिक्स है, जो कास्ट पूरी जो पॉलिटिक्स की बात है, इसमें राजपूत और जाट ये सब जो चल रहा है, जो डिवाइड करने का जो प्रयास चल रहा है, तो ये टूल किट जो है ना, आप जो समझ रहे हैं कि यही इसमें ये भी इनका एक पूरा एजेंडा रहता है किस तरीके से डिवाइड करा जाए हिंदूज़ को, तो उसमें भी हमको नहीं फंसना है, हमको केवल जिस मुद्दे के लिए वो खड़े हैं बस उस मुद्दे पर फोकस करना है। ये जाट वर्सेस राजपूत या फिर कोई और ये सब यादव वादव नहीं करना है भाई। तो ये इनकी पूरी तरह एक प्लान रहता है, इनका पूरा साजिश रहता है किस तरीके से इनको डिवाइड करा जाए। और ये पूरा गैंग, ये जुबैर, स्वरा भास्कर, ये आरफा खानूम, ये सब पूरा ये लोग जो है बैठ के मज़े लेते हैं केवल, और इनको डिवाइड करना है ताकि ये लोग डिवाइड कर पाएंगे तभी ये लोग अपना शासन चला पाएंगे। ये बात साफ और सपाट है, ये पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। अब जहाँ तक बात रही कि जो जाट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो जाट पॉलिटिक्स की बात भी यहाँ पर वाकई में नज़र आ रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का ही व्यक्ति है और जो बृजभूषण शरण सिंह है वो बीजेपी का व्यक्ति। इन दोनों में फाइट थी इलेक्शंस को लेकर रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो बृजभूषण जीते इसमें। और उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा और टसल बढ़ गया और ये भी कहा जा रहा है कि बृजभूषण जो है अपने बेटे को आगे करना चाह रहे प्रेसिडेंट पद के लिए, तो इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को लग रहा है कि भैया इस बार फिर से मैं इलेक्शन में नहीं जीत पाऊंगा। जो मई 2023 के ये भी फिर से इलेक्शन शेड्यूल्ड थे, मई 2023 इसी महीने में शेड्यूल्ड थे। रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस हैं हर 3 साल बाद होते हैं, चौथे साल में होते हैं, तो ये शेड्यूल थे इसमें। और बृजभूषण शरण सिंह जो है इसमें ये एलिजिबल नहीं थे इलेक्शन फाइट करने के लिए, इनके 3 कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंटशिप रह चुकी है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो ये कहता है कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म से अधिक जो है बार
प्रेसिडेंट रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नहीं रह सकता है। तो फिर यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हटने जा रहे थे बृजभूषण शरण सिंह, पर फिर भी रेसलर्स ये कह रहे हैं कि भैया इनको अरेस्ट करवाना है हमें, इनके सभी पदों से इस्तीफा, यानी एमपी से भी इस्तीफा, इस तरीके से मांग हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो एक पीछे कोई ऐसी चीज़ रेसलर्स के अंदर होगी जो कि वो हटाना चाह रहे हैं, उनको ये भी मालूम है कि ये हटने ही वाला है। तो लोग ये कह रहे हैं कि बृजभूषण अपने बेटे को लाने वाला है, इसलिए ये रेसलर्स हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि रेसलर्स चाह रहे हैं कि उनके ही समुदाय का, उनके ही हरियाणा को ही कोई व्यक्ति जो है ये WFI का प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा का कहीं ना कहीं इसमें साथ आ रहा है, कह रहे हैं कि रेसलर्स और दीपेंद्र हुड्डा सब साथ है, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के उस तरीके से, मतलब कास्ट पॉलिटिक्स जो है उस तरीके से कर रहे हैं कि जाट का ही वर्चस्व चाहते हैं। जितनी भी रेसलिंग फेडरेशन पूरी इंडिया की है और हरियाणा की भी जो है, कह रहे हैं कि इस पर दबदबा कहीं ना कहीं जाटों का ही चाहते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे हैंडल जाटों के जो है वो भी इसको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये भी कहीं ना इसमें समझ में आ रहा है हमको कि जाट पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है। बहुत लोगों का ये भी कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है, उन्हीं के आधार पर अपनी बात कह रहा हूँ यहाँ पर। मेरा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो मेरा कोई पॉइंट हो तो मैं बता देता हूँ कि मेरा खुद का क्या पॉइंट है, क्योंकि जाट पॉलिटिक्स हमें बाकी में नज़र भी आ रही है, क्योंकि हमको उस तरीके से दिख रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जाटों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए रेसलिंग में और हरियाणा के जो रेसलर्स हैं उनको प्रायोरिटी में रख कर जो है ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ हो, और हरियाणा की रेसलर्स ज़्यादातर डिसाइड करें कि ये कैसे रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्क करेगी, कैसे चलेगी। तो ये सारी बात है। और साथ ही जहाँ तक बात करी विनेश फोगाट ने, वो भी पॉलिटिकल लीडर की तरह ही बोल रही हैं आजकल जंतर मंतर से। उन्होंने कहा कि हम नेशनल्स नहीं खेलेंगे और डायरेक्ट ओलंपिक खेलेंगे। आप लोग नेशनल्स नहीं खेलना चाह रहे हैं, कहा ये जा रहा है। पर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। लेकिन हरियाणा कुश्ती संघ जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसे ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। सभी स्टेट में ऐसा है। ओलंपिक्स में डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है, आपको अपनी फिटनेस वो दिखानी है, आपको और नेशनल लेवल पर रेसलर्स को बीट करना है, तभी तो वही रहता है ना, जो देश का बेस्ट होता है उसी को तो ओलंपिक्स में भेजा जाता है। तो आप पराजित करिए और आप जाइए ओलंपिक्स खेलने, किसने आपको वहाँ से रोका है। तो यही भी कह रहे हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बृजभूषण शरण जी ने जो कहते हैं कि चेंज कर दिया, थोड़ा इसमें तब्दील कर दिया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़े क्या कहते हैं गुस्सेल हैं, फिर कह रहे हैं कि उस तरीके से इनके मन के अंदर वो कुंठा है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं बृजभूषण शरण के खिलाफ और उसको पूरी तरीके से हर जगह से हटवाना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ है, तो कि नेशनल तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाजिब बात है, और तभी आप ओलंपिक्स में जाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ में, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली जाती है प्लेयर्स द्वारा, तभी वो इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर पाते कंट्री को। तो कहीं ना कहीं ये तो हर जगह ये चलता है, और इसको किस तरीके से कोई कैसे इसका पक्ष ले रहा है वो तो अब वही जाने, वही इसमें क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो स्पष्टीकरण वो कहीं किसी भी के वो गले नहीं उतर रही है कि आप नेशनल नहीं खेलेंगे और डायरेक्टली आप ओलंपिक्स में जाएंगे। तो वो रिस्क देश क्यों उठाए, और ये सही बात भी न्याय संगत तो बात है नहीं है। जो कोई बात न्याय संगत नहीं है तो उसको पूरा करने का कोई ज़रूरत है नहीं, और उसको इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत भी है नहीं। तो यही कुछ कहना चाहता था मैं वीडियो में, और पता चला होगा कि क्या पूरा इशू है, और जानकारी और सब कुछ मिलेगी कि अब तक क्या चल रहा है और किस प्रकार से पूरा जंतर मंतर पर रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और कैसे आगे बढ़ने वाला है। और उसका भी एक खाका आपने अपने दिमाग में बना लिया होगा कि ये सब चीज़ें हैं तो आगे कैसे लीड होगा। और जैसे ही और लंबा खिंचता है तो इस पर थोड़ी और वीडियोज़ आती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलूँगा आपको इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।